अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज अपने मशहूर शहर हसन अब्दाल का लंडा बाज़ार जिसे हम कहते हैं एलबी बाज़ार भी कहते हैं। और आज उसका विज़िट करवाती हूँ आपको। तो ये हम लोग जो है ना, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत ही अच्छा मैंने जो है ना व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। तो हम लोग अभी इधर से जा रहे थे, ये हमारी फाटक लाइन से हमने जो है ना इधर से घर से निकले थे। फाटक लाइन जो मैंने आपको बताई है, घर के बाहर लाइन, उससे डायरेक्ट हम ये जो है ना शॉर्टकट यहाँ से जा रहे थे। इधर सामने फिर हमारी सड़क निकल आएगी, क्योंकि वो सीधा रास्ता जो है वो थोड़ा कच्चा रास्ता है और बहुत ही ख़राब रास्ता है। तो कीचड़ था, सारा बारिश हुई थी तो कीचड़ था। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ से हम सीधा जो है ना सामने सड़क इधर से हम पार होंगे तो ये सामने सड़क है हमारी। और यहाँ पे हम रक्षे का वेट कर रहे थे। और थोड़ी देर बस वेट करने के बाद रक्षा भी सामने मिल ही गया था हमें। और फिर हम रक्षे के ऊपर बैठ गए। और यहाँ पे देखें मेरी नानी जो है उनका छोटा बेबी भी साथ था। ये देखें, उनका छोटा बेबी भी साथ था। तो फिर हम जो है ना जल्दी से हमें शुक्र है रक्षा मिल गया था और सीधा हम रक्षे से जो है ना अड्डे पे उतरे थे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि रक्षे पे हम लोग बैठ तो गए थे, रक्षा तो मिल गया था। लेकिन थोड़ा सा रक्षा चला तो मेरी नान के बेबी का जो है ना चूसनी गिर गई थी नीचे रोड चूसनी रोड पे गिर गई थी, जो कि फिर मुझे ही उठानी पड़ी। उनके पास तो बचा था, जाहिर सी बात है वो बार बार उतर नहीं सकती थी। और यहाँ पे फिर जो है हमें उतरना पड़ा। शुक्र है कि रिक्शे वाले भाई ने रिक्शा रोक दिया था और फिर हमें यहाँ पे मुझे उतरना पड़ा। उतर के मैं जो है चूसी रोड से मैं बेबी की चूसी उठा रही थी, क्योंकि हमारे बच्चों की आदत है ना कि वो अपनी चीज़ों के अलावा किसी दूसरे की चीज़ या नई चीज़ तक वो नहीं लेते। आदत हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि जन्नत की भी आदत है, वो भी किसी और का फीडर अपने फीडर के अलावा नहीं लेती। तो यहाँ पे फिर बस हम चल गए थे और पहुँच गए थे इधर। हम उतरे थे तनोली मार्केट के सामने हमारे इधर। हाँ, तनोली मार्केट है अड्डे वाली साइड पे, उधर हम लोग उतरे थे। और सीधा ये जी बाज़ार स्टार्ट हो गया था, लंडा बाज़ार हमारा। इधर से जो है लंडा बाज़ार हमारा स्टार्ट हो गया था। और हम ना बिल्कुल सुबह के टाइम पे गए थे। सुबह तकरीबन 10 बजे से हम घर से निकल गए थे, 10:30 हम बाज़ार में थे, क्योंकि हमें वापस आना था जल्दी। क्योंकि फिर जन्नत को मैंने वकास के पास छोड़ा था। और वकास के पास छोड़ता था कि वो साथ होती तो बहुत तंग करती। तो इधर हम पहुँचे हैं तो बाज़ार अभी ना खुल रही थी, शॉप्स दुकानें अभी स्टार्ट हो रही थी खुलना। इतनी सुबह-सुबह हम लोग जल्दी चले गए थे, क्योंकि 1 बजे से पहले-पहले घर वापस आना था। हमें ऑर्डर मिला था, जी आपने 1 बजे से पहले-पहले घर आ जाना, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो हम ये लंडे में एंटर हो चुके। तो ये देखें शॉप्स खुल रही थी, अभी ओपन हो रही थी, स्टॉल लग रहे थे, ये देखें ना आपने। तो यहाँ पे फिर एक ये स्टॉलर है, यहाँ पे पैंट्स बच्चों की, टायर्स छोटी बच्चियों की और बच्चों दोनों की बहुत अच्छी चीज़ें टायर्स थी, बहुत ही जो है ना गर्म और बहुत बिल्कुल न्यू। इधर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, यहाँ से आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं इस तरह से। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, इस तरह से एक एक उठा के इस तरह से देखनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और गर्म टाइट्स थे। आप स्वेटर के साथ या फ्रॉक के साथ कैरी करवा सकती थी बच्चों को। और फिर इधर दूसरी तरफ ये छोटे बच्चों की शर्ट्स थी, यहाँ से हमने 1-2 ली भी थी। मैंने जन्नत के लिए हाई नेक ली थी। और ये सामने जो है ना सारे कोट वगैरह लगे हुए थे, जैकेट्स थी, कोट थे, इस तरह की सारी स्वेटर्स थी, मतलब कि टी-शर्ट्स थी, हर तरह की इधर आपको ना वैरायटी मिलेगी। और बहुत ही ब्रांडेड और हाई क्लास की ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी सी चीज़ें ली थी। इधर इस स्टॉल से एक मेरी नानी ने एक येलो कलर की शर्ट ली थी छोटे बच्चे के लिए, अपने बेबी के लिए। और मैंने जो है जन्नत के लिए हाई नेक ली थी। और इनके पास अच्छा एक बात आपको एलबी की बता दूँ, लंडा बाज़ार की बता दूँ कि जो शॉप से जो आप लेते हैं ना वो शॉप्स जिन शॉप से आप लेते हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव देते हैं। लेकिन इस तरह के स्टॉल जो बाहर लगे होते हैं ना, इनसे आपको बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये पिंक शर्ट हमने ली थी अपने बेबी के लिए, जो कि बहुत ही क्यूट सी थी। इसके ऊपर इस तरह के, और इसका स्टफ़ इतना प्यारा था, सॉफ्ट और मुलायम सा था। और ये फिर एक हाई नेक भी ली थी ये वाली। तो इधर थोड़ी-सी चीज़ें ये बच्चों की ली थी और फिर हम आगे चले गए थे। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये जन्नत के लिए स्वेटर पसंद आया था, लेकिन मैं ना बिल्कुल ऐसे ही गई थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं घर से लेके ही नहीं गई थी, क्योंकि मैंने कुछ इतना ख़ास लेना नहीं था। बस मैंने व्लॉग बनाना था आप लोगों के साथ, अपने हसन अब्दाल का लंडा बाज़ार शेयर करना था, तो मैं इसलिए चली गई थी। और ये ब्लैक स्वेटर मुझे पसंद आई थी, लेकिन मैंने ली नहीं थी। बस जन्नत के लिए एक हाई नेक ली थी और इस तरह ये शर्ट्स वगैरह इन्होंने मेरी नानी ने ली थी।
ये वाली येलो शर्ट भी बहुत क्यूट थी, बहुत ही प्यारी थी और इसका स्टफ़ भी बहुत प्यारा था। तो मैंने इनसे बोला था कि आप ये वाली भी लाज़मी ले लें। ये मैं आपको दिखा रही थी, वो और देख रही थी। ये हाई नेक भी हमने ली, तो ये येलो शर्ट जो नीचे पड़ी हुई है ना, ये बहुत प्यारी थी और इसका स्टाइल भी बहुत प्यारा बना हुआ था, तो ये भी हमने ली थी। ये जो पिंक अपर ऊपर पड़ा हुआ कोट बना हुआ था, इतना प्यारा था, इतना क्यूट था ये भी। तो इस तरह ये इधर और फ्रॉक शर्ट्स, बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स भी लगे हुए थे और बहुत प्यारी शर्ट्स भी थी, स्वेटर्स भी थी। तो बहुत प्यारी चीज़ है। ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया था, ब्लैक में नेट में था ये और ऊपर इसके ना गरम फ्लीस वाला कपड़ा लगा हुआ, तो बहुत प्यारे फ्रॉक्स थे, तो रीज़नेबल भी थे। तो आप जब भी अगर आप कभी आएँ ना हसन अब्दाल का लंडा बाज़ार में, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आप शॉप से चीज़ें लेंगे वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी। वो आपको बार्गेनिंग भी नहीं करते इतनी और आप उनको वो देते भी नहीं हैं एकदम से ना। तो आप ये जो बाहर स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं ना शूज़ों के और ये इस तरह की, तो आपको यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी रीज़नेबल मिल जाएँगी और बहुत अच्छा स्टफ़ और बहुत नई-नई भी होती हैं। अच्छा, तो फिर उधर से हम लोग आ गए थे और इधर एक शॉप है जहाँ पे, अच्छा ये शॉप इस तरह है कि ना कि यहाँ के पठान जो हैं, पठान ही होते हैं, ख़ान की दुकान है, हम बहुत पुराना हम इनसे कपड़ा लेते रहते हैं। तो इनका ना लाट का माल आता है, ये देखें ना आपने, इस तरह से बाहर से लाट का माल आता है। तो ये लंडा का नहीं होता, ये न्यू माल होता है, लाट का माल होता है। तो फैब्रिक जो है न्यू होता है, बहुत प्यारा-प्यारा। उधर से मैंने बहुत से टिशू के फैब्रिक लिया है, दुपट्टे बनाए हैं। अपने लिए अभी एक ड्रेस लेके आई हूँ मैं, ये ग्रे जो आपको दिखा रही थी मैं पहले पीछे, तो वो मैंने लिया था अपने लिए। और यहाँ पे ये बाजी बैठी हुई थी, मेरी नंद और उनका बेबी, और मैं जो है वीडियो वगैरह बना रही थी और इनसे कह रही थी कि ये पीस जो नीचे आप येलो और ग्रे देख रहे हैं, इनसे मैं कह रही थी, इन्होंने 600 का बताया था, लेकिन इनसे मैं कह रही थी कि 300 का दें, बार्गेनिंग कर रही थी। तो कहते हैं नहीं। और ये ग्रे मुझे बहुत पसंद आया था और ये एक वाइट में जो है प्रिंटेड फैब्रिक था, ये था ऑर्गेन्जा में, बहुत प्यारा इनके पास फैब्रिक होता है। इनका नाम, भाई का नाम है मुजीब खान। तो ये मुजीब भाई की दुकान, मुजीब भाई बोलते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा फैब्रिक लेके आती हूँ, तो अपने लिए फिर ड्रेसेस बनाती हूँ, बच्चियों के भी बनाए हैं, कट पीस भी आपको मिल जाते हैं, फुल इस तरह से भी आपको फैब्रिक मिल जाता है। तो बहुत अच्छा है इनके पास जो है ना स्टफ़ होता है, इतनी अच्छी और टिशू ऑर्गेन्जा और प्योर होता है। मैं लाई थी प्योर सिल्क में, मैंने लिया था ग्रे और मेरी नंद ने येलो लिया था और ये वाइट नेट बहुत प्यारी थी। मेरा दिल था मैं ये और ग्रे भी लूँ, लेकिन फिर वही बात कि मैं अपने साथ जो है ना पैसे लेके नहीं गई थी। और ये वाइट देखिए कितना स्टफ़ था इनके पास, ऑफ वाइट, क्रीम कलर, गोल्डन में, बहुत ज़्यादा हर किस्म का इनके पास स्टफ़ था। अच्छा, ये जो नीचे कट पीस पड़े होते हैं, नीचे पर्दे पर परे पड़े होते हैं, कट पीस पड़े होते हैं, तो बहुत सारे ये जो इनके थान से ये जो लगा है ना बचता है पीस, तो वो नीचे इस तरह से फेंक देते हैं और फिर ये 200 100 300 का आपको पीस मिल जाता है, काफ़ी ख़ासा बड़ा पीस मिल जाता है। तो बस इधर से हम लोग निकल आए थे और फिर सीधे इधर, अच्छा जो बाजिन शर्ट्स ली थी मेरी नंद ने, उन्होंने जो शर्ट्स ली थी उनके साथ ट्राउज़र मैच करने के लिए, लेकिन ये चॉप वाला इतना बदतमीज़ था, इसने हमारे साथ ज़रा बार्गेनिंग भी नहीं की और अच्छे से बात भी नहीं की, तो हम लोग बस निकल आए थे। लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो बना रही थी और इधर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था, कहते बाजी आप यूट्यूब के लिए बना रही हो वीडियो? तो मैंने उसे बोला जी मैं यूट्यूब के लिए बना रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको कहता है कि आप यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूब पे व्लॉग बनाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह ये इधर कोट्स थे, शर्ट्स थी, फ्रॉक्स थी, इस तरह से सारी मैंने 2 तरवा के देखी थी कि मैं चले ले लूँ। लेकिन जो है ना उसने बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं की थी। इस तरह से आपको शॉप के अंदर से ना बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करते वो लोग। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा मैंने क्लिप लिया था, आपको दिखा रही थी, इस तरह के अपर, फ्रॉक्स, नेट के, वेलवेट के और जो गरम फैब्रिक होता है वो सारा, और इधर ये अपर स्लीवलेस, स्लीव्स वाले जैकेट्स और ये फ्रॉक बहुत प्यारे-प्यारे इधर फ्रॉक्स थे। ये मैं देख रही थी, ये मुझे पसंद आया था, लेकिन उसने बार्गेनिंग, मेरी नंद कह रही थी कि तुम ले लो, मुझसे पैसे ले लो तो मैं जो है कर लेंगे घर में जाकर, लेकिन मैंने ना नहीं लिया। ये भी बहुत प्यारा था, लेकिन इसको मैंने देखा था नाप करके, तो ये जो है ना कम था, चेस्ट इसकी ना कम थी, साइज़ में कम थी, तो फिर मैंने छोड़ दी थी, फिर मैंने नहीं लिया था। हम दोनों ने नाप करके देखा था, लेकिन जो है ना नहीं, हम दोनों की बच्चियों के लिए ये नहीं था। तो फिर हम इधर से भी निकल आए थे क्योंकि इसने तो बार्गेनिंग ही नहीं की थी, फिर सीधा हम लोग शूज़ की शॉप पे गए थे और ये सारी सामने, इसी शॉप के सामने ये बर्तनों की शॉप थी और भाई ये अपर और ये लगे हुए थे हुडीज़ और इस तरह की सारी चीज़ें, जैकेट्स वगैरह ये लगे हुए थे। और इस तरह के फिर हम इधर से ये शूज़ वाली शॉप पे आ गए थे, छोटे बेबी के लिए शूज़ देख रहे थे हम, और ये काफ़ी अच्छे थे लेकिन बड़े थे। इधर शूज़ की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, क्या जेंट्स या लेडीज़, लेकिन मुझे बहुत कम मिलते हैं, मेरा साइज़ छोटा है, मेरा पाँव का साइज़ बहुत छोटा है, तो मुझे 6 नंबर बहुत कम मिलता है, तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा मिल जाता है।
मैं आपके साथ अपने शूज़ की कलेक्शन शेयर करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कौन से एलवी वाले हैं और कौन से स्टाइलो के हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं आप स्टाइलो से लेती हूँ। मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं, इनके भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बात वही है कि मुझे साइज़ नहीं मिलता। अगर आप कभी आएँ तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे शूज़ इधर से मिलेंगे। देखिए सिल्वर कितने प्यारे थे, लेकिन इतने बड़े थे ना कि मैं क्या करती। और इधर बस ये शूज़ की क्लिप्स लिए थे मैंने शूज़ वाली शॉप से, और उधर कुछ भी नहीं था कि आप वीडियो आराम से बना सकते थे, लेकिन हमें जल्दी मुझे इस बात की थी कि हमने 1 बजे से पहले-पहले घर पहुँचना था ना। तो यहाँ पे ये कितने प्यारे आइस ब्लू कलर के लगे हुए थे, जॉगर्स, स्नीकर्स, इस तरह के पंप्स थे। बहुत अच्छी वैरायटी होती है एलबी में, हर तरह के आपको शूज़ कलेक्शन मिल जाते हैं और बड़े-बड़े, इसमें शर्म की बात नहीं है, बड़े-बड़े लोग आते हैं। काफ़ी अमीर-अमीर लोगों को हमने अपने एलबी में देखा है। हमारे हसन अब्दाल का एलबी बड़ा फ़ेमस और मशहूर एलबी है। तो आप लोग भी कभी आइएगा, विज़िट कीजिएगा, तो आपको भी बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। जो चीज़ आप ब्रांड की इतनी महंगी लेते हैं, वो आपको इधर से 1000 में, अगर आप 3000 की आप ब्रांड की लेते हैं, तो यहाँ से आपको 1000 में, 800 में, 500 में मिल जाती है आराम से। अच्छा सॉरी गाइज़, आज मेरा गला कुछ ख़राब है, तो मैं वॉइस ओवर में मेरी जो है ना आवाज़ आपको ख़राब लग रही होगी। मुझे ये पिंक वाले इतना अच्छे लगे थे ना ये स्नीकर्स, तो बहुत प्यारे थे ये वाले मैं देख रही थी, लेकिन फिर मैंने लिए नहीं है कि जन्नत साथ होगी तो बंदा फिर आके ही ले लेता है, छोटे-बड़े का इश्यू होता है, फिर ये अक्सर चेंज भी नहीं करते। तो ये सारे आगे शूज़ की मैं आपको दिखा रही थी। 2-3 दुकानों पे मैं गई थी, ये 2-3 दुकानों के क्लिप्स थे जो मैंने लिए थे। तो ये भी बहुत प्यारे-प्यारे इधर शूज़ थे। आगे इधर एक आएगा ना, ये देखिए पर्पल, व्हाइट, पिंक और व्हाइट कितना प्यारा सा था ना, और ये सैंडल भी बहुत प्यारी थी पिंक वाली। अच्छा मुझे ना आजकल पता नहीं पिंक कलर का फ़ोबिया हुआ है कि मेरे पास पिंक कलर, ब्राइट पिंक कलर की चीज़ें हों, बैग हो ब्राइट पिंक कलर का, रेड और पिंक कलर का मुझे बड़ा ही वो हुआ है कि मैंने चला मैं बनाऊँगी रेड और पिंक ड्रेस। तो अच्छा, ये देखें आप इस तरह की ये रेड शूज़, अल्लाह इतनी प्यारी थी ना ये हील, मेरा तो इस पे दिल आ गया था, बट सॉरी बट दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो ये मेरे लिए नहीं बना था। और ये देखिए कि सिल्वर शूज़, अल्लाह इतने प्यारे स्टिलेटो शूज़ थे ये, और ये पम्प्स थी पिंक कलर की, बहुत ही प्यारी, और इनकी चमक आप देख लें कि कितनी नीट और कितनी न्यू थी ना। तो यहाँ पे बहुत सारे शूज़ की कलेक्शंस थी, मैंने बहुत ट्राई भी किया, लेकिन मुझे अपना साइज़ कहीं नहीं मिला। तो अगर मिल जाता तो बहुत ही कम्फ़र्टेबल होते हैं। जिस तरह का मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ है कई बार, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मिले नहीं हैं, साइज़ नहीं मिला। मिलता तो मैं लाज़मी लेती। काफ़ी सारे पसंद भी आए थे। मैं ये ब्लैक और रेड देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसके साथ रेड कितना खूबसूरत, मतलब कि बहुत ही प्यारे फैंसी कैजुअल वियर में। और ये इधर थोड़े से बैग्स थे इसी चाप पे, और ये बच्चों के स्नीकर्स थे बहुत प्यारे-प्यारे। अचानक दाल के लंडा, और ये रेड और सिल्वर में अल्लाह इतने प्यारे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा मुझे ना शूज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है, शूज़ मेरे पास हर कलर के हों, सैंडल मेरे पास हर कलर के हों, लेकिन इतनी है नहीं, छोटी-सी थोड़ी-सी मेरी कलेक्शन है जो आपके साथ कभी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा तो लेती रहती हूँ, सेल लगती है तो मैं पहुँच जाती हूँ, स्टाइलों पे भी पहुँच जाती हूँ। तो बस ये है कि लेकिन है कम, बहुत कम है मेरे पास शूज़ की कलेक्शन। जो कि मुझे बहुत ही क्रेज़ है कि मेरे पास हर कलर का जूता हो, हर कलर का जूता हो। रेड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, पिंक हो, वाइट हो, तो मतलब कि हर कलर का हो। अच्छा ये फिर आगे एक और शॉप थी, यहाँ पे बड़े जो है ना जेंट्स के लिए थी जैकेट्स, लेदर की और शर्ट्स और इस तरह की सारी, मतलब कि जीन्स की जैकेट्स थी। और ये आगे फिर हम उधर से लंडा बाज़ार से निकल आए थे, और ये जो है शॉप थी प्लास्टिक की शूज़ की, जो मेरी नानी ने लेने थे प्लास्टिक के शूज़ ऐसे कैजुअल वियर में। तो ये जो ब्लैक आप इधर इस कोने में देख रहे हैं ना, ये जो पीछे हो गया अभी, ये उन्होंने लिए थे। तो इधर ये शूज़ मैंने इधर वीडियो बनाई थी कि पे बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन्स भी थे, और मैं तो ख़ैर मैं तो पहनती नहीं हूँ प्लास्टिक के जूते, मैं नहीं पहन सकती। और फिर इधर हम आ गए तो ये 2 बंदों की लड़ाई हो रही थी। आप देखें ज़रा, मैं इनकी वीडियो थोड़ी-सी बनाई है तो वो देखने लग गए थे। मैं डर गई थी कि कहीं ये मुझे ही ना डाँटने लग जाएँ। तो बस फिर इधर से हम लोग निकल आए थे घर, और ये रिक्शा ड्राइवर हमारे जो हैं बस हवाओं में उड़ रहे थे। इनसे मैं कह रही थी कि मुझे तो डर ही लग रहा था। अक्सर होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट मेरी आँखों के सामने बहुत ज़्यादा हुए। और ये इधर हमारे हसन अब्दाल का मशहूर जो है ना कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज था ये, गवर्नमेंट कॉलेज। तो बस अभी हम लोग घर आ रहे थे, और थोड़ी देर बाद हम जो है घर पहुँच भी आए थे। तो यहाँ पे जी घर पहुँच आई थी मैं, और जन्नत को ढूँढ रही थी, तो देखे मैं जन्नत को देख रही थी, जन्नत आ गई थी, मैं इसको बोल रही थी,
हाय बेबी, क्या कर रहा है मेरा बेबी? तो वो खुश हो गई थी मुझे देख के, बाबा के पास छोड़ गई थी मैं। ये मैंने उधर से लिया था उस शॉप जो आपको दिखाई थी ना फैब्रिक की, ये फैब्रिक मैंने लिया था सिल्वर में। अभी आपको आगे दुपट्टा भी दिखाऊँगी कि इसके साथ दुपट्टा कौन-सा लिया था, मैंने उसी शॉप से लिया था। और मैंने उसके ना कट वर्क से बॉर्डर बनवा लिए थे वो जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं उनसे। और ये बच्चों के ग्लव्स लिए थे मैंने, अपना मास्क लिया था ब्लैक, जो कि अब गुम हो चुका है, मुझे नहीं मिल रहा। और ये उसी शॉप से लेस भी ली थी, इस तरह के बच्चों के कपड़ों के साथ बहुत प्यारी लगती है ना। तो ये फ्रिल वाली लेस मैंने ली थी। और ये मैंने जो आप देख रहे हैं ना, ये देखें ऐसे ही आके फेंका, मैं इतनी थक चुकी थी और गर्मी आ रही थी मुझे उस टाइम, मतलब कि मौसम ठीक था, नॉर्मल था, बारिश नहीं हुई थी। तो ये मैंने अपने आके फेंका इधर, अब आया और अपना वॉलेट फेंका। और बस ये चीज़ें आपको, ये मैंने अपने लिए जुराबें ली थी और बस ये 2-3 चीज़ें ली थी। तो इसी के साथ करती हूँ जी अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।